होता है जिसमें चांद पर पत्थरों के पीछे कोई रैबिट नजर आ रहा होता है। नोबिता वो न्यूज़ देख रहा होता है कि वहाँ उसकी मदर आ जाती है और उसे डांटती है और वो स्कूल भाग जाता है। स्कूल में जियान और सोनियो लड़ रहे होते हैं। जियान कहता है कि स्पेस में एलियंस होते हैं, लेकिन सोनियो कहता है कि एलियंस नहीं होते। नोबिता वहाँ आता है और कहता है कि इस बात का जवाब मेरे पास है। सब हैरान होते हैं कि इसे कैसे पता। नोबिता कहता है कि चांद पर रैबिट्स होते हैं। ये बात सुनकर सब बहुत हंसते हैं। अब वहाँ टीचर आ जाता है और गलती से नोबिता से स्केल टीचर के मुंह पर लग जाता है और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। घर आकर नोबिता वही बात डोरेमोन को बताता है और डोरेमोन भी बहुत हंसता है। फिर वो थ्योरी बैज निकालता है और कहता है कि ये बैज थ्योरी को रियलिटी में बदल सकता है। फिर वो बैज के माइक्रोफोन में बोलता है कि मून का एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी अर्थ की तरह है। और फिर डोरेमोन और नोबिता एनीवेयर डोर के जरिए मून पर चले जाते हैं और थ्योरी सच्ची हो जाती है। अब वो मून पर खुद से चीजें बनाने का डिसाइड करते हैं। डोरेमोन आर्टिफिशियल लाइफ गैजेट से चांद की दूसरी तरफ रोशनी और पानी क्रिएट करता है, ऑक्सीजन भी बना देता है और ग्रास भी ग्रो कर देता है। फिर वो क्ले से रैबिट बनाता है, लेकिन नोबिता को पसंद नहीं आता। फिर वो क्यूट रैबिट्स बनाते हैं और उन्हें मून बिट का नाम देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस किंगडम का ख्याल रखना, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। घर पर नोबिता की मदर उसे मून व्यूइंग सेरेमनी के लिए सुसुकी ग्रास लाने को कहती है। नोबिता जब वो ग्रास काट रहा होता है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का उसे देखता है और वहां से डरकर चला जाता है और तेज हवा चलने लगती है। और फिर नोबिता देखता है कि वो लड़का वहां नहीं होता। रात को सब चांद को देखते हैं और बातें करते हैं। अगले दिन नोबिता स्कूल से लेट हो जाता है और क्लास से बाहर छुप जाता है। क्लास में एक नए लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नोबिता को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे उसने कल शाम देखा था। इस लड़के का नाम ल्यूका होता है। अब जियान और सोनियो उसे गिराने का प्लान करते हैं। ल्यूका अपनी कैप नीचे करता है और जियान और सोनियो नीचे गिर जाते हैं। वो मैजिक यूज करता है। वो बाहर नोबिता को देखता है जो जियान और सोनियो को मून पर रैबिट्स की बात बता रहा होता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वो घर आता है और डोरेमोन के साथ रैबिट किंगडम चला जाता है। अब वहाँ बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और रैबिट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर वो उन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं और शाम तक उनके साथ इंजॉय करते हैं और उन्हें राइस डम्पलिंग्स बनाने का सिखाते हैं। नोबिता कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि चांद पर रैबिट होते हैं। अगले दिन वो सबको पार्क में मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें सबको आज चांद पर रैबिट दिखाऊंगा। अब ल्यूका वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ। नोबिता एग्रीड हो जाता है और उसे डोरेमोन से मिलवाता है। डोरेमोन उसे बैज देता है और ल्यूका 2 बैज उठाता है और सब किंगडम में चले जाते हैं। सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि रैबिट्स बहुत एडवांस हो चुके थे। वहाँ एक नोबिता की तरह चश्मे वाला रैबिट होता है और जियान मजाक में उसका नाम नोबिट रखता है। नोबिट उन सबको राइस केक्स की फैक्ट्री में ले जाता है। वहाँ वो बहुत इंजॉय करते हैं। ल्यूका पूछता है कि ये सब मून पर कैसे रहते हैं। डोरेमोन कहता है कि सब कुछ बैज की वजह से है और हम सांस भी थ्योरी की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि मून पर एयर नहीं होती। अगर तुम्हारे पास बैज नहीं होगा तो तुम्हें ये किंगडम नजर नहीं आएगा और तुम्हारे लिए एयर भी नहीं होगी। अब वहाँ सबसे पहले वाला रैबिट हमला कर देता है। वो बहुत बड़ा होता है और नोबिट को पकड़ लेता है। नोबिता उसका पीछा करता है और उसके पीछे जाकर उसे पत्थर मारता है। अब वो नोबिट को छोड़कर नोबिता को पकड़ लेता है। अब वो उसे मारने वाला होता है कि वहाँ एक ब्लू लाइट आती है और रैबिट हाइप्नोटाइज हो जाता है और नोबिता को छोड़ देता है। नोबिता गिरता है और उसका बैज भी उतर जाता है। अब सब नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ल्यूका गायब होता है। अब रैबिट उन सबके पीछे पड़ जाता है। अब डोरेमोन फॉरगेटिंग सेंट इस्तेमाल करता है। शिजुका ये रैबिट के आगे ले जाती है और रैबिट सब कुछ भूलकर सबसे दोस्ती कर लेता है। अब उन्हें नोबिता का बैज मिलता है और डोरेमोन रोना शुरू हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि नोबिता मर गया है। अब नीचे से नोबिता की आवाज़ आती है जो उन्हें बुला रहा होता है। अब वो सब नोबिता को बैज के बिना सांस लेते बहुत हैरान होते हैं। ल्यूका अपनी कैप उतारता है और सब डर जाते हैं क्योंकि वो मून रैबिट होता है। वो बताता है कि मून में हमने प्लांट्स लगाए हैं जिसकी वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। इसकी पॉकेट से टर्टल निकलता है जिसके पास एक बैज होता है। उसके बाद वो ल्यूका के साथ उसकी कॉलोनी में चले जाते हैं। वहाँ उसकी सिस्टर ल्यूना से मिलते हैं और वो वहाँ की लीडर होती है। उनके पास पावर्स होती हैं और उनकी एज भी नहीं बढ़ती है। ल्यूका भी 1010 साल का होता है। ल्यूका उन्हें एक स्पेसशिप दिखाता है और कहता है कि वो मून पर इस स्पेसशिप से कगुइया प्लैनेट से आए थे। अब प्लैनेट खत्म हो रहा था तो हम वहां से भागकर यहाँ आ गए।
यहाँ ल्यूका का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम एएल होता है, जो सबको एक जगह पर ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ विलन्स दिखाए जाते हैं। एक विलन अपने लीडर की तरफ जाता है और कहता है कि हम होपफुल हैं कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लीडर गुस्से में होता है और वो विलन गोडेट उससे एक और मौका मांगता है और उसे एक मौका दे दिया जाता है और वो कहता है कि अब मैं पता लगा कर रहूंगा। फिर सब दोस्तों को दिखाया जाता है जहां ल्यूका बता रहा होता है कि रोवर ने उस दिन एएल को देख लिया था और बताता है कि एएल फ्यूचर देख सकता है। जियान एएल से फ्यूचर देखने को कहता है। ल्यूना कहती है कि वो अपनी मर्जी से फ्यूचर नहीं देख सकता, उसे विजन्स खुद ही आ जाते हैं। ल्यूका कहता है कि वो अर्थ पर इसलिए आया है कि इंसानों से मून पर डिस्कवरी करने से पहले ही वो उनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन कोई हम पर यकीन नहीं करता। फिर सब कार्ट रेसिंग करते हैं। वहाँ ल्यूका और नोबिटा दोस्त बन जाते हैं। अब जियान और सोनियो कार्ट में लड़ रहे होते हैं और एक जगह टकराने वाले होते हैं कि एएल अपनी पावर्स यूज करता है और सामने चट्टान टूट जाती है। अब वहां से एनर्जी रिलीज होने की वजह से विलन को उनका पता चल जाता है और वो मून पर जाने की तैयारी करता है। अब ल्यूका एएल को पावर इस्तेमाल करने पर डांटता है क्योंकि उन्हीं की इस पावर को यूज करके उनके प्लेनेट वालों ने अपने मून पर तबाही की थी और मून के टुकड़े उनके प्लेनेट पर गिर गए और फिर उनका प्लेनेट तबाह होने लग गया। इसलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें वहां से भगा दिया क्योंकि वहां की आर्मी उन पर और एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी। अब वहां गोडेट आ जाता है और फिर सब में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। फिर गोडेट एक ऐसी वेव फेंकता है जिससे सबकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। फिर सब एनीवेयर डोर की तरफ भागते हैं। अब सब तो निकल जाते हैं लेकिन ल्यूका के साथ ही पकड़े जाते हैं। अब ल्यूका डोरेमोन के साथ जाने से इनकार कर देता है और अपने साथियों के लिए रुक जाता है और साथ ही एनीवेयर डोर तबाह हो जाता है। अब उनके पास वापस मून पर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अब वहाँ टर्टल निकलता है और कहता है कि एक रास्ता है कि ल्यूका एक स्पेसशिप से आया था। फिर वो सबको वहां लेकर जाता है जहां नोबिटा ने ल्यूका को पहली दफा देखा था। अब वहां टर्टल स्पेसशिप को विजिबल करता है। स्पेसशिप छोटी होने की वजह से डोरेमोन सबको 7 बजे मिलने का कहता है और स्पेसशिप को कुछ करने लगता है। 7 बजे सब आ जाते हैं और एक बैलून के जरिए मून पर जाने के लिए निकलते हैं। अब वो मून पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें नोबिट मिलता है। उसके पास नोबिटा का बैज होता है। वो सबको रैबिट किंगडम में ले आता है। वहां ल्यूना होती है जिसकी टांग इंजर्ड होती है। वो कहती है कि उन्होंने ल्यूका को पकड़ लिया है और मैं बैज की वजह से यहाँ पर आ गई हूँ। अब वो डिसाइड करते हैं कि इनके प्लेनेट पर जाकर सबको बचा लेंगे और फिर वो स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। फिर गोडेट को दिखाया जाता है जिसने ल्यूका को पकड़ा होता है और उसे लीडर के सामने लेकर आया होता है। वो कहता है कि मैं ल्यूका को ले आया हूँ, अब हमारा प्लेनेट वैसे का वैसा हो जाएगा। लीडर कहता है कि मैं उसे वेपन के लिए इस्तेमाल करूंगा। लीडर डैब्लो का असल में अर्थ पर अटैक का प्रोग्राम होता है और वो ल्यूका के जरिए वेपन्स बनाना चाहता है। गोडेट अब जाते हुए ल्यूका की हथकड़ी तोड़ देता है और उसे भागने के लिए कहता है और फिर वो लड़ने लग जाता है, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और एएल को उनके साथ जेल में डाल दिया जाता है। डोरेमोन वहां के लोगों से मिलता है और वो लोग बहुत बीमार होते हैं। अब वो सब पैलेस की तरफ जाते हैं। जेल में गोडेट ल्यूका को एक क्रिस्टल दिखाता है जिसमें एक होलोग्राम निकलता है जिसमें उनके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं और गोडेट उनका दोस्त होता है। दूसरी तरफ डोरेमोन और नोबिटा गार्ड्स को झांसा देकर जेल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं। फिर उन्हें गोडेट फ्यूचर विजन के बारे में बताता है जिसमें एएल ने बताया था कि वो यहाँ 1000 साल बाद आएंगे और रैबिट्स के साथ कागुया की सूरज की रोशनी वापस लेकर आएंगे। अब वो सबको मारते हुए डैब्लो के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक रोबोट है। फिर शिजुका को दिखाया जाता है। वहां नोबिट कुछ बना रहा होता है। अब शिजुका को किंगडम नजर नहीं आता। नोबिट आता है और एक ग्रीन बैज दिखाता है जिसे उसने खुद बनाया था और फिर शिजुका अपना बैज लगाती है और ल्यूना बजता हुआ अलार्म उसके पास लेकर आती है। दूसरी तरफ सब एक केज में बंद होते हैं। अब डैब्लो कुछ एस्पेल्स की पावर से जवान हो जाता है। डोरेमोन की पॉकेट भी उसके पास नहीं होती क्योंकि वो डैब्लो ने उससे ले ली थी। अब वहां शिजुका और ल्यूना आकर उन्हें छुड़ा लेते हैं। फिर सब मिलकर सारी आर्मी खत्म कर देते हैं। अब डैब्लो ल्यूना को पकड़ लेता है और भाग जाता है और धमकी देता है कि वो अर्थ को तबाह कर देगा और वो अपनी तेज स्पेसशिप में निकलने लगता है। टर्टल कहता है कि उसका शेल यूनिवर्स का सबसे सख्त तरीन चीज है। अब वो उसे कैनन में डालकर फायर करते हैं और स्पेसशिप तबाह हो जाता है। डैब्लो मर जाता है और ल्यूना बच जाती है। फिर क्रिस्टल टूट जाता है और सूरज की रोशनी आना शुरू हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और वो मून पर चले जाते हैं और ल्यूका डोरेमोन से कहता है कि वो थ्योरी बनाए कि एस्पेल भी ह्यूमंस की तरह हैं और उनके पास पावर्स भी खत्म हो जाएं। इस तरह उनके कान खत्म हो जाते हैं और वो इंसान बन जाते हैं। फिर सब उनको बाय बाय करते हैं